सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स को कितने टाइप्स की होती है वेरिएबल्स, क्या रूल्स होते हैं फॉर नेमिंग अ वेरिएबल्स और क्या होती है वेरिएबल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के फंक्शन। तो ये प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पाइथन ट्यूटोरियल से एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स वाले प्लेलिस्ट से ही देखें, वरना आपका लॉस है। तो मैंने इस नोट्स को खोल लिया है, तो मैं अभी VS कोड में मैंने खोल लिया है इस वाले फोल्डर को, और मैं जल्दी से यहाँ पे ट्यूट 7 पार्ट 2 बनाऊंगा। ट्यूट 8.py क्यों नहीं बनाया? देखो यार, ये मैंने ना ट्यूटोरियल 8 के भी नोट्स बना लिए हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं पार्ट 8 बनाऊंगा इसको, तो उसको काटना पड़ेगा 8 को, फिर नंबर चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं ट्यूट 7 को पार्ट 2 कर लेता हूँ। तो हमने देखा था वेरिएबल कैसे बनते हैं। हम ऐसे वेरिएबल का नाम देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम अ गुड बॉय, और इसको जैसे ही अभी रन करूंगा तो कोई मेरे को एरर नहीं मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं इस गुड को ऐसे रिप्लेस कर दूं तो भी मेरे को कोई यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने ये सब देखा था। हम अगर इस चीज को, इसको थोड़ा स्टेटमेंट को थोड़ा सही कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज पाइथन कोर्स विद नोट्स, और यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे मैं, आपको पता है ये प्रिंट स्टेटमेंट से क्या होता है, मैं लिखूंगा प्रिंट और ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, या यहाँ पे इस चीज को कॉपी कर देता हूँ, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगा। आपको ये बात पता है, ठीक है? इसमें कोई कुछ नया नहीं है, यहाँ पे प्रिंट हो गया। नया जो चीज है वो है वेरिएबल से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। देखो यार, अगर आप इस स्ट्रिंग को अगर आप बहुत जगह यूज कर रहे हो तो आप हर बार ये चीज कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, हम किसी वेरिएबल में इसको डाल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे वेर, और जैसे ही मैं प्रिंट वेर लिखूंगा, वेर मतलब वेर के जगह पे ये स्ट्रिंग आ रहा है। मैं जैसे ही अभी इसको रन करूंगा, रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल, दिस इज पाइथन कोर्स विद नोट्स आ गया। और यार, आप लोगों को पता है कि मैंने कैसे कमेंट आउट किया? मैंने दबाया अपना कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, जिससे कमेंट और अनकमेंट किया। और कमेंट तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो लाइंस इग्नोर्ड होती है। मैं अगर इस नोट्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दूं और आगे जाके रन करूं, दिस इज पाइथन कोर्स विद नोट्स के बाद एक्सक्लेमेशन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया। तो देखो, ये इसका प्लेस होल्डर है, इतने बड़े सेंटेंस का प्लेस होल्डर है ये वेर। यही काम होता है जनरली एक वेरिएबल का। अब नोट्स पे दोबारा आता हूँ ना, ये नोट्स ना आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अभी यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टू प्रिंट अ वेरिएबल हम प्रिंट A1 लिखते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 2 नामक वेरिएबल बनाऊं, वेर 2 इक्वल टू 37, और यहाँ पे अगर डुप्लीकेट करूँ इस लाइन को, फिर वेर 2 करूंगा, तो क्या होगा? रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल करूंगा, 37 आ गया। अब देखो, मैं कैसे इस वेरिएबल्स के टाइप को पता कर सकता हूँ। हम तो ऐसे देख के पता लगा लेते हैं कि कौन सा टाइप का वेरिएबल है, फिर भी प्रोग्राम के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, यहाँ पे टाइप के बाद ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसको बंद कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट्स, फिर मैं लिखूंगा टाइप ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ता है। कौन से वेरिएबल का टाइप? मैं यहाँ पे वेर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं रन पाइथन फाइल एंड टर्मिनल करूंगा। देखो, क्लास str आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आता है str। यहाँ पे अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ वेर 2, तो यहाँ पे ये क्लास इंट देगा, क्योंकि ये इंटीजर है। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको वेरिएबल ही देना पड़ता है, आप एक्चुअल में जो डेटा है उसको भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे नन दे देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखो यार, क्लास नन टाइप आ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई बूलियन वेरिएबल डाल देता हूँ, ट्रू और फॉल्स होते हैं बूलियन वेरिएबल्स। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है, क्लास बूल आ रहा है। तो ये होता है टाइप फंक्शन का काम, किसी वेरिएबल का टाइप पता करना, वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फिर फ्लोट है, जो कुछ भी है। अब एक वेरिएबल को तो डिलीट करने के लिए मैं मतलब इस लाइन को कमेंट आउट कर सकता हूँ, या फिर इस लाइन को पकड़ के डिलीट कर सकता हूँ। एक और चीज मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ वेरिएबल को प्रोग्राम के थ्रू, और ये कभी कभी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है।
मैं जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट वेल लिखा था तो यहाँ पे वेरिएबल था। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल, डेल यानी कि डिलीट, और यहाँ पे डेल वेल लिखूंगा, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं डाला, ऐसा लिखना पड़ता है, डेल स्पेस देख के फिर वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा मेरे को, रन पाइथन फाइंड करूंगा तो पिछले वाला रिजल्ट ही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को डुप्लीकेट कर लूं, उसके बाद इसको रन करूंगा तो गड़बड़ आएगा, बोल रहा है कि वेर इज नॉट डिफाइंड। ये वही बात हो गया कि वेरिएबल नहीं बनाया और रन किया प्रोग्राम। मैं देखो यार, जैसे मैं अगर प्रिंट वेर 3 लिखूंगा जो कि मैंने नहीं बनाया, वो यहाँ पे ऐसा ही एरर देगा, वेर 3 नॉट डिफाइंड। तो यार पहले मैंने वेर को ऐसे बना के रखा था, तो अभी वेर 3 नॉट डिफाइंड, यही बात हो गया। तो इसको अनकमेंट कर दूंगा, इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे डिलीट हो गया वेरिएबल डेल वेर, यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीटिंग वेर। अब देखो इसके अंदर कोई अंडरलाइन रेड वेवी लाइन या फिर येलो वेवी लाइन नहीं आया, क्योंकि प्रोग्राम में पहले से बना था, मगर प्रोग्राम ने ही इस वेरिएबल को डिलीट किया। तो मैं अभी नोट्स पे दोबारा आता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं आगे के फंक्शन। तो देखो, अगर यहाँ पे तो मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बना लिया, अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल नया बना लो तो कोई उसमें बुराई नहीं है। मैं यहाँ पे कोई डेसिमल डाल लेता हूँ 54.23, और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि वेर प्लस वेर 2 तो गड़बड़ आएगा मेरे को। क्यों गड़बड़ आएगा वो दिखाता हूँ, पहले आप लोगों को एरर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो वेर इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डिलीट हो गया था ये वेरिएबल। अभी मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, अब जाके रन करूंगा। अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यार, हम कभी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ जोड़ सकते हैं, हम इंटीजर को इंटीजर के साथ जोड़ सकते हैं, हम इंटीजर को किसी डेसिमल नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, हम डेसिमल को डेसिमल के साथ जोड़ सकते हैं। तो कभी आप क्या डेसिमल या फिर इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हो? नहीं यार, तो इसलिए हमको एरर दे रहे हैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वेर इंट कर देता हूँ, वो पिछले वाली वीडियो के तरह ही है। तो यहाँ पे बुरा मत मान लेना यार आप लोग, मैं ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। वेर स्ट्रिंग करूंगा, यहाँ पे वेर str प्लस, अगर मैं यहाँ पे वेर फ्लोट कर दूं, अभी वेर फ्लोट, तो भी मेरे को एरर देगा क्योंकि स्ट्रिंग और डेसिमल को नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे वही एरर दे रहे हैं, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको वेर str को वेर इंट, देखो वेर इंट में vi लिखूंगा तो क्या करेगा, वेरिएंट का सजेशन मिलेगा। वी पकड़ा इसने वेर का और आई पकड़ा इसने इंट का, मेरा बना दिया इसने वेरिएंट। मैंने एंटर दबा के सजेशन ले लिया। मैं रन करूंगा, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो इतना लंबा आंसर दे रहा है, इसको इन दोनों को ऐड करने पर इतना लंबा आंसर तो नहीं आता। मैंने कुछ गड़बड़ शायद किया होगा, पता नहीं। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 91.23, क्योंकि ये 37 के बाद 0.00 आता है। मैंने 90 नहीं 00 रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा, फिर भी पता नहीं इतना लंबा आंसर क्यों आ रहा है। आई थिंक इसको राउंड ऑफ करके 23 आता है, इसलिए इतने सारे 9s दे रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, मैं अगर इसको इसका वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, 87 करता हूँ। अब देखो यार सही से आ रहा है 91.87। पिछले वाले में मुझे पता नहीं क्यों इतना लंबा सा आंसर आ रहा था, 91.29999999 इतना लंबा। अगर मैं इस 00 को हटा दूं तो क्या होगा, देखो 91.87 ही आ रहा है, तो पिछले वाले का पता नहीं। अब देखो मैंने 91.87 एक्सपेक्ट किया था और 91.87 ही मिला। मैंने दिखाया आप लोगों को स्ट्रिंग और इंटीजर को नहीं जोड़ सकते, मगर आप इंटीजर और फ्लोट को जोड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वेर इंट प्लस 32 लिखता हूँ तो क्या होगा, ये 37 और 32 का एडिशन होगा, 69 आएगा आंसर मेरा। देखो 69 आ रहा है। तो इस तरह से काम करती है वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पे वेर फ्लोट करूँ, वेर फ्लोट vf लिखूंगा, वेर फ्लोट का सजेशन आएगा, प्लस 32 लिखूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 86.87, जो कि आ भी गया मेरे को। और अगर मैं इस 32 को 32.13 करूंगा तो मेरे को 87 आंसर आना चाहिए। सो गाइस मैंने 2 गलती से लिख दिया, मैंने 3 करना चाहिए था मेरे को।
अब आएगा मेरे को 87 आंसर। 87.0 क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के डेसिमल प्लेसेस में तो 0 होता है ना, तो इसलिए 0.0 दे रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैं इंटीजर vi लिखूंगा, वेरिएंट डिवाइडेड बाय 23। खैर 23 तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, 2 लिखता हूँ मैं। इसको रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा तो 18.5 आ रहा है। और इस अगर मैं यहाँ पे 37 डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ तब भी वही आता। मैंने बताया कि 37 का प्लेस होल्डर टाइप का है ये। 37 तो एक प्राइम नंबर है, 37 को मैं चेंज कर देता हूँ 38 में, और अभी अगर रन करूंगा तो 19 आंसर आना चाहिए। और अगर इस 38 को मैं अभी 19 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 2 आंसर आना चाहिए, जो कि आ भी गया। 2.0 क्यों आया? क्योंकि अब हर बार ये श्योर नहीं रह सकते कि किसी भी नंबर को आप अगर किसी और नंबर से डिवाइड करते हो हर बार फुल नंबर ही आएगा, डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रिंट 5 डिवाइड बाई 2 लिखूं जो कि 2.5 देगा मेरे को, रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा 2.5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5 लिखता तो मेरे को 1.0 मिलता। तो देखो अब मैं दो स्ट्रिंग्स को मैं ऐड करके दिखाऊंगा आपको। मैं बहुत बड़ा टर्मिनल का कोड हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ CLS कमांड से। वैसे वो क्लियर नहीं हुआ, एक्चुअली ऊपर चला गया। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि यार मैं ऐसा बिन मतलब कोड रखना नहीं चाहता। मैं अभी बाद में अनकमेंट कर दूंगा जब आपको कोड दे दूंगा। अभी कमेंटेड रखता हूँ मैं। अगर यहाँ पे where str2 लिखता हूँ, where str2 इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस देख के बाई ओशियन प्रोग्रामर। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो vs लिखूंगा, str आ गया, मैं लिखूंगा प्लस vs2 लिखूंगा var_string2। सजेशन से ही मेरा काम हो रहा है। दिस इज पाइथन कोर्स विद नोट्स बाय ओशियन प्रोग्रामर। देखो अब क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रिंग्स, ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड हो गई, यानी कि जुड़ गई ये दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे के साथ। पाइथन और कोड को अगर आप ऐड करो, अब मगर ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे पाइथन, और यहाँ पे जैसे मैंने नोट्स पे कर रखा है यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड, तो पाइथन कोड बिल्कुल चिपक चिपक के आएंगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे ये दोनों चीजें ऐड होती है, कॉन्कैटिनेट होती है, वेरिएबल्स कैसे ऐड होती है, कैसे कॉन्कैटिनेट होती है। अब दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ जलवा। अब इसको कमेंट आउट करके मैं इस नया वेरिएबल बनाऊंगा न्यू वेर नाम से। क्रेजी नेम से रख रहा हूँ, बुरा मत मानना। मैं इसको 67 करूंगा, न्यू वेर 2 करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को 13 करना चाहता हूँ मैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट nv प्लस nv2, मैंने सजेशन से ही अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो देखो यार, एक्सपेक्ट किया था मैंने कि ये दोनों जुड़ जाएंगी 67 और 13, मगर आया नहीं, 6713 आ गया। क्योंकि देखो यार, ये दोनों स्ट्रिंग्स है और ये दोनों कॉन्कैटिनेटेड हो चुकी हैं। अब नोट्स पे दोबारा आता हूँ मैं। अब टाइप कास्टिंग ना बड़ा मजेदार चीज है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं टाइप कास्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग्स है, इसलिए 6713 आया था, वरना अगर ये इंटीजर होते तो मेरा आंसर आता 80, जो कि नहीं आया, 6713 आया। अब मैं दिखाऊंगा टाइप कास्टिंग, बहुत ही मजेदार चीज है। मैं यहाँ पे nv इक्वल न्यू वेर इक्वल टू, यहाँ पे इंट का कवर लगाऊंगा nv2, nv सिर्फ nv, न्यू वेर 2 नहीं, सिर्फ न्यू वेर। अब देखो यार होगा कुछ यूं, मेरा ना पाइथन बस ट्राई करेगा कि एक इंटीजर में बदल दे 67 नामक स्ट्रिंग वेरिएबल को। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल कन्वर्ट करके रख देगा, बस ट्राई करेगा। अब देखो nv यानी कि न्यू वेर इक्वल टू इंट ऑफ न्यू वेर 2, इसने पूरे इसको पढ़ा और समझा कि अगर ये हो सकता है तो होगा, वरना ऑफ कोर्स जब रन करूंगा एरर आएगा। मैं देखो यहाँ पे 6713 आ रहा है, जो कि इस वाले लाइन पे हमने लिखा था। मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, खाली टर्मिनल। और टर्मिनल बहुत ज्यादा बड़ा जब हो जाएगा तब मैं CLS कमांड से इसको क्लियर कर लूंगा। बाय द वे क्लियर नहीं, ऊपर चला जाता है कोड रिजल्ट्स। तो देखो ये 67 अभी इंटीजर वाले 67 में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 67 टर्न्स इनटू 67, यानी कि ये स्ट्रिंग वाला 67 टर्न्स इनटू
इंटीजर वाला 67। अब मैं नोट्स पे दोबारा आता हूँ और देखो यहाँ पे इंट का कवर लगा रखा है मैंने। यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, इन सब चीजों में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको बाई ओशन प्रोग्रामर को मैं नया डुप्लीकेट करता हूँ, अब करके दिखाता हूँ। VS, सिर्फ VS वेर स्ट्रिंग, यानी कि दिस इज पाइथन कोर्स विद नोट्स। या ये वाला वेर स्ट्रिंग अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ तो नहीं होगा यार। क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, दिस इज पाइथन कोर्स विद नोट्स। तो देखो यहाँ पे इस, क्योंकि ये स्ट्रिंग था और मैंने पाइथन ने ट्राई किया था कि मैं इसको इंटीजर में बदल पाऊं, मगर ये बदल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये इतना बड़ा एक स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। मैं अगर इसको ऐसे कमेंट आउट करके मैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे फ्लोट ऑफ, यहाँ पे कुछ ऐसा डाल देता हूँ, तो यहाँ पे एज अ फ्लोट यानी कि एज अ डेसिमल प्रिंट होगा ये वाला। मैं अगर इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँ तो ऑफ कोर्स ये वाला चीज मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। और अगर मैं इस फ्लोट का कवर ना लगाता तो क्या होता, तो ये 2 बार लिख लेता, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग मैंने बताया कॉन्कैटिनेटेड हो जाती है। अब इसको फ्लोट में रहने देता हूँ ताकि मेरे को कोई गड़बड़ ना दिखे। एक फैक्ट बता दूं, हर एक टाइप का डेटा टाइप ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप कुछ भी कर लो, नन टाइप डेटा को आप स्ट्रिंग में कर लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट str ऑफ नन, तो यहाँ पे print लिखना चाहिए था मेरे को, प्रिंट str ऑफ नन, तो नन एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। str ऑफ इंट ऑफ 87, मतलब 87 एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। तो क्या करेगा पाइथन, इसको पहले 87 एज ए स्ट्रिंग को ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर उस इंटीजर को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, जो कि कोई मीनिंगफुल काम नहीं है। तो मैं इसको अभी इंट को एक बार ही रखता हूँ और एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हटा देता हूँ यार, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स कौन चाहता है। रन पाइथन फाइल एंड करूंगा तो 87 आ रहा है, एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ था ये। इसको वैसे इंटीजर में अगर इसको चेंज कर दूं 87 एज एन इंटीजर को एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया मैंने 87। अगर मैं इस चीज को भी करूँ, स्ट्रिंग ऑफ किसी डेसिमल को करूँ, यहाँ पे दो फुल स्टॉप्स लग गए मेरे यहाँ, 314.314, तो ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब जैसे मैंने आप लोगों को इस वाले वीडियो में दिखाया था यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर कि हम लोग किस तरह कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं अगर इस प्रिंट और यहाँ पे कुछ इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिंट, वेरिंट लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखूंगा, तो वेरिएंट में हमारा क्या साइन हो रखा है 38, तो 38 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 114। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 114 आ गया। और 87 को हर बार ना लिख के मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन दिखाता हूँ। ये देखो कभी कभी होता कुछ यूं है कि हम लोग ना हमारे प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं और उसके लिए बना है हमारा इनपुट फंक्शन। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वेर इनपुट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूंगा। देखो यार अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इसका सोर्स मिल जाएगा मेरे को। इसको ऐसे इतना लंबा सोर्स है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, कोई बात नहीं, बंद कर देता हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाऊं मैं अगर अभी इसको रन करूंगा, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, तो देखो यहाँ पे ना प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ खाली सा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको इंटीजर देना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज मी, तो यहाँ पे अब जाके प्रोग्राम खत्म हुआ। इसी तरह काम करते हैं हमारे इनपुट फंक्शन। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ये कुछ एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे मेरे को। और अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हैं इनपुट फंक्शन से तब एरर देने की चांसेस होती है। अब देखो ये ना इनपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग देता है। मैंने इसको नोट्स में भी मेंशन कर रखा है, टेक्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे 43 लिखूंगा तो ये एज एन इंटीजर इनपुट नहीं लेगा, ये लेगा इनपुट एज अ स्ट्रिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखूंगा तो 43 डालूंगा तो मेरे को 86 आंसर नहीं मिलेगा। देखना आप लोग 43 आ जाएगा।
43 आ रहा है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा टाइप कास्टिंग को। मैंने बताया टाइप कास्टिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने इस पे इंट का कवर लगा दिया और रन पाइथन फाइल इनोमिनल करूंगा। तो अभी इसको 34 करूंगा, 43 नहीं 34 करूंगा तो 68 आना चाहिए। आंसर आ भी गया मेरा 68। तो इसको इजीली करने के लिए ना मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे तो नहीं लगाऊंगा इंट का कवर। मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाहर लगा दूंगा एक इंट का कवर। इंट तो जैसे ही मैं इसको इनपुट दूंगा वैसे ही एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, 54 लिखूंगा, एज एन इंटीजर आ जाएगा जब मैंने इनपुट दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा लंबा सा स्ट्रिंग लिख देता हूँ तो यहाँ पे एरर दे रहा है। अब मैं आप लोगों को ना एक क्विज देना चाहता हूँ और क्विज का सोल्यूशन आप अभी के अभी कमेंट कर दो प्लीज। अभी कुछ देर बाद मैं सॉल्व कर भी दूंगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट विल टेक 3 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपने सारी वीडियोस को देखा है तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, और आपने अगर इस वीडियो को भी बहुत सीरियसली देखा हो तब भी आपको ये वाला क्विज बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो आप अभी के अभी इस क्विज का सोल्यूशन कमेंट करें। 2000 years later. गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इस क्विज का सोल्यूशन। मैं लिखूंगा क्विज, यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम। तो मैं ना पिछले वाले कोड को भी कमेंट आउट कर दूंगा, जो प्रिंट स्टेटमेंट्स थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे क्विज में कुछ प्रिंट हो जाए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, यहाँ पे हैश क्विज लिखूंगा और यहाँ पे क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमको ना 3 नंबर्स एज एन इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n1 इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे n2 इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे n3 इक्वल टू इनपुट। अब क्या करना है, हमको इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट n1 इंटू n2 इंटू n3, तो और इसको भी रन करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे पहले नंबर दूंगा 2, दूसरा नंबर दूंगा 3 और तीसरा नंबर दूंगा मैं 5 और यहाँ पे 30 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओके मैं समझ गया। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि इसको कमेंट आउट नहीं किया, इसने ये वाला इनपुट भी ले लिया था। अब दोबारा रन करूंगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर दूंगा 2, सेकंड नंबर दूंगा 3, थर्ड नंबर दूंगा मैं 5, तो मेरा 30 आंसर आना चाहिए। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ नॉन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अब मैंने इनपुट दिए नंबर्स, क्यों नहीं आया, मैंने ये गलती जानबूझकर की। मुझे इंट का कवर लगाना पड़ेगा इसके बाहर। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा, ऑल्ट दबा के यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करूंगा, लिखूंगा इंट, इसको ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा। यहाँ पे पता नहीं ये वाला एरो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं रन करूंगा, सेम चीज रहूंगा 2 3 5 30 आ गया, देखा आप लोगों ने। तो एक अपने प्रोग्राम को और अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज तो यहाँ पे कर सकता हूँ, प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ इस लाइन को, और सेकंड नंबर और इस लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको भी एंटर थर्ड नंबर करूंगा ताकि प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लगे। मैं अभी इसको रन पाइथन फाइल इनोमिनल करूंगा तो मेरे को पहले बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं 34 नहीं, बहुत बड़ा हो गया, 2 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, तो 60 आंसर आना चाहिए। 60 आ गया और मैं यहाँ पे ना एंड इक्वल टू नन, कुछ नहीं। अब देखना मेरा प्रोग्राम ग्रीट करने के टाइप से करेगा। मैं यहाँ पे 5 दूंगा, यहाँ पे 9 दूंगा, यहाँ पे दोबारा 5 दूंगा, 225 आना चाहिए, 225 आ गया मेरे यहाँ पे। अब देखो यार, इतना लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है मेरे को, यहाँ पे एक और प्रिंट, उसके बाद ऐसा। एक चीज मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को यहाँ पे कॉपी करूंगा और इनपुट के अंदर डाल दूंगा। इसमें कोई मुझे स्ट्रिंग देना है तो डबल कोट्स के अंदर डालूंगा, इसमें ना कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे इस वाले नीचे वाले स्ट्रिंग को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर थर्ड नंबर। और यहाँ पे अगर मैं इन 3 लाइनों को
कमेंट आउट भी कर दूं तब भी ये मेरे को ग्रीट करने के टाइप से ही देगा। मैं दिखाता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 4, थर्ड नंबर 5, तो 60 देगा, 60 दे रहा है। तो ऐसे आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना। अब इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।